विकल्प की कल्पना से मुक्त यह गोदी मीडिया मोदी का संकल्प ले चुका है। वह उनकी पूजा भी करता है और अपने दर्शकों से उनकी पूजा भी कराता है। एक एंकर जोड़कर बता रहा था कि प्रधानमंत्री 100 घंटे काम कर सकते हैं, तो युवा 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? देश में बेरोजगारी है, काम नहीं है, कम सैलरी की नौकरी है, लेकिन यह उपदेश दे रहा है कि आप 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? जैसे सभी को काम मिल गया है, बस युवाओं ने काम में मन लगाना छोड़ दिया है। वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं, वो छुट्टी पे घर बैठे हुए हैं। 2019 में इन युवाओं से कहा गया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब उसे सुनाया जा रहा है कि 70 घंटे काम करो और काम का पता नहीं। वो आजीवन सैनिक बनना चाहता है हमारा युवा, आपने 4 साल का अग्निवीर बना दिया। यह एंकर क्यों नहीं कहता कि जवान को पूरी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके विकल्प में किस तरह के सवाल मीडिया समाज के बीच पहुंचा रहा है? इसलिए कि इसे जनता की बात करनी ही नहीं है, जनता को डांट लगानी है। इसने बहुत दुस्साहस के साथ जनता को बताकर, सामने से नजर मिलाकर जनता को ही भगा दिया। और हैरानी होती है कि जो जनता शाम को दर्शक होती है, सुबह पाठक होती है, कैसे इसे सहन कर रही है। क्या इसके पास इस गोदी मीडिया के को ना देखने का कोई भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं बचा है? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया समय समय पर कभी स्वतंत्र रहा, कभी नहीं रहा, कभी आधा रहा, कभी गुलाम रहा, मगर इसका पाठक कभी भी गुलाम नहीं था, इसका दर्शक कभी भी गुलाम नहीं था। वह एक स्वायत्त संस्था थी दर्शकों और पाठकों की। मगर अब पाठक और दर्शक होने की स्वायत्तता ही समाप्त हो गई है। जिस तरह से पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की हत्या कर दी, उसी तरह इन दर्शक और पाठकों ने अपने भीतर के दर्शक और पाठक की हत्या कर दी। उसकी जगह धर्म को बिठा लिया है। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। यह बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। अब वो काफी दूर निकल आए हैं। आज चुनौती यह है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, या बचे हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि जितना है उतना ही रख लें, तो इस मीडिया से लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। वो एक तरह से जैसे चुनावों के समय पहले बाहुबली हुआ करते थे, उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत हैं। इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है, लेकिन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि गुंडो वो कहीं और भी उसके कई सारे अर्थ निकल आते हैं उसके। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है। यहीं पे जब ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कहा करती थी कि हमारा इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, पर दिखता कहीं नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कह दिया। यह कभी नहीं हुआ। जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया गया, आंदोलनजीवी कह दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए। मीडिया का जो आकार है वो अब उसके नाम में बचा है। उसका जो काम है वो निराकार हो चुका है, वो है नहीं। अब उसके बारे में मुझे बोलना है। कुछ पत्रकार होते, अच्छी बुरी गलतियां होती तो उनका विश्लेषण किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि उनके भीतर संवेदनाएं नहीं है, बिल्कुल हैं, मगर उनकी जगह किसी की हत्या पर खुश होने, किसी समुदाय के परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हुए गर्व करने की एक नई संवेदना आ गई है। तो जो गोदी मीडिया और उसके पाठक और दर्शकों का संबंध है, इस पर गहराई से और आप विद्वानों को अध्ययन करना चाहिए। यह केवल राजनीतिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक संबंध भी है जो विकसित हुआ है। अब वह सही खबर नहीं पढ़ सकता। जब तक गलत खबर नहीं पढ़ेगा तब तक मानेगा ही नहीं कि उसने जो खबर देखी है वो सही है।
गोदी मीडिया नहीं देखने की कई बार मैं बातें करता हूं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है कि कोई गोदी मीडिया ना देखे? यह तो वैसे ही है जैसे किसी रील्स देखने वाले को आप समझा रहे हैं कि तुम रील्स मत देखो। यह एक ऐसी आदत है जिससे बाहर आना सभी के बस की बात नहीं होती है। आप धर्मनिरपेक्षता से सांप्रदायिक बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता से धर्मनिरपेक्ष होने में या मानव होने में, मानवीय गुणों से अपने आप को उस पर लाने में बहुत ही असाध्य प्रक्रिया है। यह सबके बस की बात नहीं है। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक होता है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अगर हत्यारा नहीं होता है तो हत्या का समर्थक होता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप उससे एक झटके में कह दें कि तुम गोदी मीडिया मत देखो। वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, उसे अब जीना भूल गया है वो। तो इसकी आड़ में वो अपने झूठ को सच साबित करता है, और इसने खुद को खबरों से, सूचनाओं से विहीन कर लिया है। लोकतंत्र को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है। इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है। इसकी खबरों का अब एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदर चेहरा है। इस चेहरे के बगैर उसके पास कोई और सूचना नहीं है। एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता न चले कि सूचना गायब है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देगा, अदानी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा। आज की तारीख में आप गोदी मीडिया के चैनलों में प्रोडक्ट के आधार पर फर्क करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मुकेश अंबानी को तो इसकी मजबूरी नहीं है। उनके पास तो बहुत पैसा है। टीआरपी से कितना पैसा आता है? 20 करोड़, 25 करोड़। इसके लिए भी उनके चैनलों की क्वालिटी, अगर पैसा कारण था तो मुकेश अंबानी का चैनल सबसे अच्छा होना चाहिए था, पर उसी चैनल पर उनका एंकर बैठ के बोलता है परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं, मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं, तो फिर गोदी मीडिया में आप क्या करते होंगे, कैसे अपना दिन बिताते होंगे, यह भी सोचने की बात है। आपकी क्या वहां कोई जगह हो सकती है? तो आज पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त है। और जब आप सांप्रदायिक हो गए तो आप किसी भी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं हो सकते। वो संभावना आपके भीतर ही खत्म हो गई, वो किसी संस्थान से पैदा नहीं की जा सकती। और हिंदू मुस्लिम का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर एंटी मुस्लिम का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अब सब एक तरफा है। तो जब पत्रकारिता सांप्रदायिक हो जाए, उसके भीतर के लोग भीड़ की हत्या पर जश्न मनाने लग जाएं, क्या आप उसे संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं? आज के गोदी मीडिया में हर तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। एक जो अच्छी आत्मा थी, संविधान की आत्मा, वो मीडिया से बाहर कर दी गई है। राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब 50 के आसपास और उससे नीचे के नेता हैं उम्र के हिसाब से। तो ये नई पीढ़ी के नेता थे। इन्हें जोकर बनाकर पेश करेगा, इन्हें करप्ट बनाकर पेश करेगा। उस देश में जहां युवा नेताओं की बात होती है, वहां युवा इन युवा नेताओं को नहीं दिखाएगा, बल्कि 70 साल के नेता को युवाओं के नेता के रूप में लगातार पेश करता है। उनके काम करने के घंटे का प्रचार करेगा, उनसे सवाल नहीं करेगा। तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा, अपने खाली समय को बर्बाद करना है, मैं तो नहीं करता। लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से, और अपने काम से उसने कर दिया। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं है, बदलाव का युग है। यही वो मीडिया है जो 2014 के पहले नागरिक पत्रकारिता की बात करने लगा था, सिटीजन जर्नलिज्म के नाम से। नागरिकों की तरफ से सवाल पूछकर
उन्हें सशक्त बना रहा था और बीच बीच में भटक भी जाता था, भूत प्रेत करने लगता था और फिर अपने काम पर लौट भी आता था कई बार, क्योंकि जनता के बीच ऐसा कुछ घट जाता था कि उसे लगता था कि उसके होने की तमाम जिम्मेदारियों में, तमाम भटकनों के बावजूद एक जिम्मेदारी है कि उसके बीच जाना है, क्योंकि जनता के बीच किसी तरह की सक्रियता नजर आती है। और इसीलिए आंदोलनों के बीच कई बार टेलीविजन चैनल स्टूडियो बनाने लगे और लाइव वहां से रिकॉर्डिंग होने लगी। जनता के बीच खड़े होकर वहां कुर्सी लगा दी गई और एक नया तरह का स्पेस बन रहा था। तो वो अक्सर वो जाता था क्यों जनता के पास? वो इसलिए जाता था कि वो अपने होने की शक्ति उसी से ग्रहण करता था कि ये हमारी ताकत है, ये हमारे पाठक हैं, ये हमारे दर्शक हैं। जिन अखबारों में सांप्रदायिक खबरें छपती हैं, जिनके खिलाफ छपती हैं, वो भी लेके पढ़ रहे होते हैं उसमें, क्योंकि उनमें उनका भी फोटो छप जाता है कभी कभी। तो जब आप इस मीडिया से नहीं लड़ सकते, तो जब आप कोई भी लड़ाई आज के दौर में इस गोदी मीडिया के बनाए हुए मूल्य जाल से लड़े बगैर, वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब तक गोदी मीडिया के खिलाफ नागरिकों का आंदोलन नहीं होगा, लोग घर घर जाकर नहीं समझाएंगे, तब तक भारत को लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला मीडिया नहीं मिलेगा। भारत के लोकतंत्र की यात्रा में मीडिया की अच्छी भूमिका रही है, जिसे हम प्रेस के रूप में जानते थे। विभाजन की आग में घी डालने में भी इसकी भूमिका रही है, तभी गांधी जी ने अखबार ना पढ़ने की सलाह दी थी। अखबारों की विभाजनकारी खबरों पर टिप्पणी बहुत लोगों ने की है, लेकिन कई बार सोचता हूं कि 1947 के आसपास उन सांप्रदायिक संपादकों और पत्रकारों का आगे चलकर क्या हुआ, पत्रकारिता में भी और पत्रकारिता के बाद वे क्या करने लगे, किस तरह से समाज में स्थापित हुए, इसकी जब कल्पना करता हूं तो जिज्ञासा होती है कि जानूं जरा कि जिन लोगों ने 1947 के समय में इस तरह की सांप्रदायिक खबरें उठाई, उड़ाई, छापी और जिसके नतीजे में कई जगहों पर दंगे हुए और कई बार सरदार पटेल की झुंझलाहट भी मिलती है, देखने को, पढ़ने को मिलती है, तो क्या हुआ उन लोगों का क्या हुआ? क्या वो राजनीति में सुरक्षित हुए, समाज में प्रतिष्ठित हुए? इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है, शायद किसी और के पास हो। लेकिन उसी दौर में सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले थोड़े पहले गणेश शंकर विद्यार्थी दंगों के बीच ही मारे गए। लेकिन ये सवाल फिर भी रह जाता है, तो भारत की पत्रकारिता में सांप्रदायिकता का अंश तो रहा है, मगर आज जो है वो अलग है। अब सांप्रदायिकता ही पत्रकारिता है। आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता की कल्पना नहीं कर सकते हैं।